अस्सलामुअलैकुम। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ स्कूल। तो आज बहुत लेट हो चुका है। वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। मिलती हूँ। तो आपको नहव की समझ आ गई बच्चे? एक बार मैंने पहले भी समझाया, अब दोबारा से समझाना चाहती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है? ये वाले नहव और मुहावरा जो आज मैंने आपको ग्रामर का न्यू एक टॉपिक पढ़ाया, जो आपने पहले भी नहीं कभी पढ़ा होगा और आज सुना भी नहीं होगा। सुना है कभी? नो मैम। ओके, अभी मैं आपको समझाती हूँ। नहव कवायद का वो इल्म जिसमें कलाम, जुमलों और अबारतों से बहस की जाती है। यानी जुमले का मतलब है सेंटेंस। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? तो मैं आपको ये समझा रही थी कि कवायद का वो इल्म, नहव जो है ना, वो कवायद का वो इल्म है जिसमें कलाम, जुमलों और अबारतों से बहस की जाती है। यानी जुमले हो गए सेंटेंस, अबारत हो गई पैराग्राफ। ठीक है? अबारत इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे पैराग्राफ। तो इन्हीं दोनों से हमारी पहचान होती है उर्दू में कि नहव क्या होता है। नहव जब हमारा पैराग्राफ नहीं होगा, हम पैराग्राफ को ऐसे ही पढ़ेंगे, मतलब पढ़ते रहेंगे, ना कहीं रुकेंगे, कामा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, बात कहाँ पे खत्म करनी है। तो हमें उर्दू में भी ऐसे ही करना है। ठीक है? उसके बाद दूसरा क्या है? मुहावरा। ठीक है? मुहावरा वो होता है, क्या आपने मुहावरे सुने होंगे, अपने बड़ों से मुहावरे सुने होंगे ना आपने? वही है, जब दो या दो से ज्यादा अल्फाज हकीकी मायनों में, हकीकी यानी सही मायनों में इस्तेमाल हो तो वो मुहावरा होता है। ठीक है? मसलन एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर, 9 2 11, यानी इंग्लिश में 9 और 2 कितने हो गए? 11। उसी तरह से उर्दू में इन्होंने बोला है कि 9 और 2 कितने हो गए? 9 और 2 11। तो एक देखो कितना अच्छा मुहावरा बोला है। लोग मुहावरों में बातें करते हैं, हमने भी मुहावरा सीखना, मुहावरों में बातें करनी। ठीक है? और दूसरी एग्जाम्पल है आंख बचाना। अब मुहावरे में ये चीज कही गई है कि 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज होंगे हकीकी मायनों में तो उसे मुहावरा कहते हैं। तो अभी देखो ना, आंख बचाना, आंख बचाना, 2 हो गए ना, 9 और 2 11, 2 हो गए ना। अब तीसरा है तारे, यानी तारे, यहाँ पे तारे गिनना, तारे गिनना, कितने हो गए? 2 हो गए ना। हाँ, तो मुहावरे की समझ आ गई बच्चों आपको? यस मैम। बहुत अच्छे से। यस मैम। कभी भूलेगा जिंदगी में? नो मैम। बच्चे, चीजें आपने वही पढ़नी है, आपने रट्टा नहीं लगाना है, आपको वही चीज पढ़नी है जो जिंदगी भर आपको याद रहेगी। बहुत अच्छे से पढ़ना है, चाहे मैथ हो, इंग्लिश हो, ईवीएस हो, उर्दू हो, कुछ भी हो। आपने अपना लेवल आज से ही बढ़ाना है हर सब्जेक्ट में, ताकि आपको बड़ी क्लासों में जाके बर्डन नहीं पड़ेगा। ओके? यस समझ आ गई? कल मैं आपसे ये सुनूंगी भी और लिखवाऊंगी भी बहुत अच्छे से, मैं पूछूंगी भी। जैसे मैंने आज आपको यहाँ पे लेक्चर देके अच्छे से समझाया, ऐसे ही मैं एक एक बच्चे को कल यहाँ पे बुला के ये वाला टॉपिक मुझे बच्चे समझाएंगे जैसे मैंने समझाया आपको। ओके? तो मैं आ गई हूँ अब 5th क्लास में। यहाँ पे भी मैं ग्रामर का वही टॉपिक शुरू करवाने जा रही हूँ ताकि इन बच्चों को भी बहुत अच्छे से समझ आ जाए। आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर का एक नया टॉपिक। आप बच्चे नए आए हो ना, तो आपको भी मैं वो जो इनको प्रीवियस ईयर में जो मैंने इनको ग्रामर पढ़ाई थी ना, वो आपको पढ़ा दूंगी। बीच बीच में मैं आपको वो ग्रामर भी पूछूंगी और लिखवाया भी करूंगी। इनको बहुत अच्छे से आता है। बच्चे वही आगे जा सकते हैं जो इंग्लिश ग्रामर में और उर्दू ग्रामर में आगे होते हैं, वही इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर सकते हैं। यानी उर्दू तो छोड़े ना, उर्दू अच्छी उर्दू वही बोल लेता है जिसको ग्रामर आती होगी, तलफ़्फ़ुज़ सही होगा वही बोल पाएगा। तो आज चलिए हम शुरू करते हैं। आज हमने उर्दू की ग्रामर पे पढ़ना है नहव। अब मुझे पूछोगे नहव क्या होता है? नहव क्या होता है, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देती हूँ। कवायद का वो इल्म है, यानी कायदे का, कायदा यानी सबक का यानी वो इल्म है। इल्म भी तो सबक ही होता है, सबक ही समझ लो। वो इल्म है जिसमें कलाम, जुमलों और अबारतों से बहस की जाती है। आप मुझे पूछोगे, आप ये क्या पढ़ा दिया आपने? जुमलों और अबारतों। जुमलों यानी उर्दू इंग्लिश में क्या बोलते हैं जुमलों को? सेंटेंस।
और अबारतों को क्या बोलते हैं? पैराग्राफ्स। ठीक है, समझ आ गई? उर्दू में क्या बोलते हैं? जुमले, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटेंस। इंग्लिश में जो अबारतों को क्या बोलते हैं? पैराग्राफ, और उर्दू में अबारत। समझ आ गई? कुछ थोड़ी थोड़ी समझ आई? नहव क्या होता है? हाँ, तो नहव वो चीज है जिससे हम सेंटेंस को और पैराग्राफ को समझ लेते हैं। यानी उर्दू में इसका गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू बाजार पढ़ते हैं ना, तो उर्दू में भी वही चीजें। जुमले और अबारतें जब तक आपको समझ नहीं ना आएगी तब तक आपको कुछ नहीं समझ आएगा। तो आज हम नहव लिखते हैं। नहव लिखें आप। कवायद, मैं नुक्ते थोड़े बड़े डाल रही हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं जाता। कवायद का वो इल्म, नहव आप टॉपिक डाल सकते हो ऊपर, ठीक है, ऐसे अंडरलाइन कर सकते हो पीछे। वो इल्म जिसमें, ये बोर्ड न्यू लगा, कलाम, जिसमें कलाम यानी जो भी सबक है, कलाम, अबारतू, बहस की जाती है। समझ आ गई बच्चों? मैम गवा, हमजा, दाल। रुको, मुहावरे के बारे में बोलते रहते हैं ना। जैसे मुहावरा होता है, कभी कभी लोग बोलते हैं आज नहीं, हाथी के दांत खाने और दिखाने के। सुना है? ये एक मुहावरा है, हाथी के दांत खाने के, और दूसरा लफ्ज क्या है? दिखाने के। सबसे पहले मैं टॉपिक से पढ़ाने से पहले समझाती हूँ बच्चों को, ताकि उनको समझ आ जाए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं? मुहावरा। मुहावरा मैंने समझाया आपको, चलो लिखते हैं। जब दो से हकीकी, यानी सही मायनों में, मायनों में वो मुहावरा दिख रहा है सबको? कहलाता है मसलन, यानी एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, मसलन यहाँ पे चल नहीं रहा है बोर्ड कुछ दिखाने के, ये तो अलग मुहावरा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी जो आपने यहाँ पे पढ़ना है। जैसे अभी आप सारे बच्चे बोलोगे, मुझे आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले क्या है? जब दो या दो से ज्यादा अल्फाज हकीकी मायनों में इस्तेमाल हो तो वो मुहावरा कहलाता है। दो या दो से ज्यादा हकीकी मायनों में इस्तेमाल हो तो वो मुहावरा कहलाता है। जैसे तारे गिनना, कितने हो गए? कितने मायने हो गए? कितने अल्फाज हो गए? तारे गिनना, तारे गिनना, कितने हो गए? दो। तो अभी हम वैसा ही लिखेंगे, आप सारे बोलोगे, मुझे आंसर आप बोलोगे। ठीक है, आंसर आपसे चाहिए मुझे। यस मैम। ये चल ही नहीं रहा है। 9 और 9 यानी 9 बोलते हैं ना, 9। Yes, 9 ma'am. और 2 बोलो, सारे बच्चे बोलो। यानी 9 और 2। 9 तो मैंने बोल दिया, 2 को बीच में ऐड कर लिया। सारे बोलो। 9 और 2 उर्दू में बोलो ना, 11। 9 और 2 अब आई समझ आपको? मुहावरा क्या होता है? ठीक है, मुहावरे की समझ आ गई। 9 और 2 यहाँ हम क्या लिखेंगे? ये अंडरलाइन नहीं करना आपने, ठीक है? ये मैं ऐसे समझाने के लिए, मुहावरे की अच्छे से समझ आ गई। तारे, ये यहाँ पे हुआ क्या है? इसको बोर्ड को नीचे से मुझे लग रहा है खराब हो गया। तारे समझ आ रही है ना? तारे गिनना। गिनना, कितने हो गए? मैम 2। तारे गिनना, 2 हो गए। यस मैम। आँख, कुछ बोलो आँख के बारे में, अगर आपको मुहावरे की समझ आ गई। ठीक है, आँख
बचाना। समझ आई मावरू की? ये बीच में आप ऐसे करोगे, थोड़ा कामा लगाओगे ताकि आपको समझ आ जाए। इतनी सारी मिसालें हैं, ठीक है? यस मैम। 3 मिसालें हैं आप मुहावरे की, तो समझ आ गई आपको? यस मैम। नहव और मुहावरा क्या होता है? कल सैटरडे है, कल फिर से हम ग्रामर पढ़ेंगे, कुछ न्यू पढ़ेंगे। आज से पहले ये पढ़ा हुआ था? नहीं पढ़ा? ठीक है, तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। जिस बच्चे को नहीं आई है तो वो खड़े होकर पूछ सकता है।